साल है 2050, जहां एडम एक टाइम ट्रैवल वाला जेट चोरी करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। एडम जिस औरत का जेट चोरी कर भाग रहा होता है वो उसके पीछे लोगों को लगा देती है और भागते भागते एडम को एक गोली भी लग जाती है, लेकिन वो वहां से टाइम ट्रैवल करने में कामयाब हो जाता है। फिर हम 2022 में पहुंच जाते हैं, जहां एडम का बचपन दिखाया जाता है। एडम बहुत बड़बोला होता है और दूसरे बच्चों से पंगे लेता है। अपनी जुबान के कारण उसकी दो लड़कों से लड़ाई हो जाती है और दो लड़के उसको पीट देते हैं। लड़ाई की वजह से उन तीनों को स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। एडम की मॉम उसे लेने आती है और पूछती है कि ये तुम क्यों करते हो एडम, तुम्हें इसी महीने 3 बार सस्पेंड किया जा चुका है। एडम जवाब देता है कि मैंने कुछ नहीं किया मॉम, उन्होंने मुझे पीटा है। एडम की मॉम जवाब देती है, एडम मैं जानती हूँ तुम अपनी जुबान से किसी को भी परेशान कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या चाहते हो। अगर मैं बार बार यहाँ आती रहूँगी तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। तुम्हें समझदार बनना होगा एडम। एडम नाराज हो जाता है और कहता है अगर डैड होते तो वो मुझे ज़रूर समझते। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं और रात को एडम की मॉम डेट पर जाती है। होम के जाते ही एडम वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है और लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही एडम का कुत्ता घर से बाहर की तरफ भाग जाता है। एडम अपने कुत्ते को ढूंढते हुए अपनी गैरेज की तरफ पहुंच जाता है। एडम गैरेज में पहुंचता है और देखता है कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है। यह आदमी फ्यूचर वाला एडम होता है। उसे देखते ही छोटा एडम अपनी मोम को फ़ोन करने लगता है, लेकिन एडम कहता है कि किसी को फ़ोन मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। छोटा एडम पूछता है तुम गैरेज में कैसे आए, तुमने ये पायलट वाला सूट क्यों पहना है। एडम कहता है कि गैरेज का दरवाज़ा खुला था और मैं अंदर आ गया। एडम को गोली भी लगी होती है और उसका खून निकलने लगता है। एडम को बातों बातों में पता चलता है कि छोटे एडम की मॉम घर पर नहीं है। वो घर के अंदर आ जाता है और फ्रिज से कुछ पीने के लिए लेता है। इसके बाद वो खुद को फर्स्ट एड करता है। छोटा एडम उसे सवाल करता रहता है, कभी वो उसकी गैजेट उठाकर देखता है, कभी सवाल पूछता है, जिससे एडम को गुस्सा आ जाता है। एडम बोलता है बस करो एडम, बहुत हुआ। ये सुनकर छोटा एडम बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ये सुनते ही एडम छोटे एडम की सारी जन्म कुंडली सुना देता है। वो उसका नाम, माँ बाप का नाम, जन्म स्थान, स्कूल और डैड की डेथ कब हुई सब बता देता है। ये बोलते ही एडम का कुत्ता भौंकने लगता है और वो दोनों एक ही स्टाइल में उसे चुप करा देते हैं। ये देखते ही छोटे एडम को अस्थमा अटैक आ जाता है। एडम उसे इनहेल देता है और आराम से सांस लेने के लिए कहता है। छोटा एडम ऐसे ही करता है और ठीक हो जाता है। फिर वो एडम से कहता है तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में पता है, हम दोनों का फ्रिज बंद करने का तरीका एक जैसा है और तुमने मेरे डैड की वॉच डाली हुई है, इसका मतलब तुम और मैं सेम हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है। एडम बताता है कि वैसे तो ये सीक्रेट था, पर मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। मुझे 2018 में एक मिशन के लिए जाना था, लेकिन जेट में कोई गड़बड़ हो गई और मैं यहाँ फंस गया। बात करते करते वो एडम के जेट तक पहुँच जाते हैं। एडम रिमोट का बटन दबाता है और जेट दिखने लगता है। एडम बताता है ये जेट मेरे डीएनए से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे चोट लगी है, इसलिए ये जेट मुझे उड़ने की इजाज़त नहीं देगा। ये तो मुझे इसे ठीक करने की इजाज़त भी नहीं देगा, लेकिन तुम इसके अंदर जा सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो। वो छोटे एडम के साथ अंदर जाता है और उसे ठीक कर देता है, लेकिन उसे ठीक होने में कुछ टाइम लगना होता है, इसलिए वो दोनों फिर से बाहर आ जाते हैं। एडम गैरेज में जाता है और छोटे एडम को घर में भेज देता है। थोड़ी देर में छोटे एडम की मोम भी घर पर आ जाती है। वो घर पहुंचती ही है कि उसके साथ डेट पर गया आदमी भी उसके पीछे आ जाता है। छोटा एडम भी उससे मिलता है और उसका मजाक उड़ाता है। इससे उसकी मोम शर्मिंदा हो जाती है और उस आदमी को वापस भेज देती है। इसके बाद एडम को उसकी मोम दिखाई देती है जो दुखी खड़ी हुई होती है। अपनी मोम को दुखी देख एडम भी दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन छोटे एडम की मोम जॉब पर चली जाती है और छोटा एडम एडम के पास आ जाता है। वो एडम को बिना शर्ट के देखता है और उसकी बॉडी देखकर बोलता है तुम्हारी बॉडी तो ज़बरदस्त है, क्या इस बॉडी के साथ हम दोनों ने बहुत लड़कियां पटाई। एडम कहता है मैंने तुम्हें साइंस की सबसे बड़ी खोज के बारे में बताया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हम दोनों ने लड़कियां पटाई। इसके बाद एडम कपड़े लेने के लिए अपने डैडी की अलमारी खोलता है और देखता है कि कपड़े वैसे के वैसे टंगे हुए हैं जैसे हमेशा होते थे। ये देखकर छोटा एडम बोलता है कि मोम हमेशा काम में लगी रहती है,
उनके पास डैड की अलमारी साफ करने तक का टाइम नहीं है। ये सुनकर एडम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मोम भी डैड की मौत से दुखी है, लेकिन वो तुम्हारी देखभाल के लिए अपने दर्द को दिखाती नहीं। वो तुम्हारा ख्याल रखती है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। जो तुम मोम के साथ कर रहे हो, आगे चलकर खुद को इस बात के लिए कोसोगे। छोटा एडम कहता है, तुम और मैं सेम ही हैं। मोम के साथ ऐसा बर्ताव मैं नहीं करता, हम करते हैं। इसके बाद वो दवाई लेने जाते हैं और छोटे एडम को उसे परेशान करने वाले वही स्कूल के लड़के मिलते हैं। वो छोटे एडम को मारने वाले होते हैं कि एडम भी उन्हें देख लेता है और उन्हें वहाँ से डरा कर भगा देता है। घर वापस आकर छोटा एडम के फ़ोन को देखता है और उसे एक लड़की की फ़ोटो मिलती है। वो एडम से पूछता है कि ये कौन है। एडम बताता है, ये मेरी वाइफ है, लोरा। छोटा एडम खुश होकर कहता है कि हमारी वाइफ भी है। एडम कहता है, अब हमारी वाइफ नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक बार में आ जाता है जहाँ एडम की मोम भी बैठी होती है। उसकी मोम बारटेंडर से बात कर रही होती है कि कैसे लाइफ बुरी चल रही है। वो कहती है, मेरा बेटा भी मुझे नहीं समझता, काश मुझे पता होता मेरी क्या गलती है। ये सुनते ही एडम बोल पड़ता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। टीनेजर होते ही अजीब हैं, वो किसी की बात नहीं समझते। पर पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात कह सकता हूँ कि लड़के अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। ये सुनकर उसकी मोम खुश हो जाती है। वो बोलती है, ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। एडम बोलता है कि मेरी मोम बेस्ट है। इसके बाद एडम की मोम कहती है, मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। उसके डैड की 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी और उसके बाद से चीज़ें मुश्किल हो गई। एडम पूछता है, क्या आपको अपने पति की मौत से दुख होता है? तो उसकी मोम कहती है, हाँ होता है, मुझे दुख होता है। इस पर एडम कहता है कि आपको ये बात अपने बेटे से भी कहनी चाहिए, अपने दर्द को बताना चाहिए, वरना उसे लगता रहेगा कि आपको दुख नहीं है। उसकी मोम कहती है कि शायद मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। इस पर एडम जवाब देता है, नहीं, आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन अभी उसे मालूम नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो जेट वाली औरत भी एडम को ढूंढ लेती है और वहाँ रोबोट्स के साथ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ एडम और छोटा एडम बात कर रहे होते हैं। छोटा एडम पूछता है कि तुम और लोरा कैसे मिले? एडम कहता है, मैं क्लास में बैठा हुआ था और वो गलत क्लासरूम में आ गई और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। मैं उसे उसकी क्लास में छोड़ने के बहाने गया और हमारी बातें शुरू हो गई। फिर एडम बताता है कि कुछ साल पहले वो मिशन पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वो बेस्ट पायलट थी और उसका वापस ना आना मुझे अजीब लगा। वो 2018 में गई थी। शायद उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो माया नहीं चाहती थी कि वो देखे। मुझे लगता है उसने उसे मरवा दिया। छोटा एडम कहता है, क्या तुम डैड की फ्रेंड माया सोजन की बात कर रहे हो? एडम कहता है, हाँ, पर उसे दोस्त मत समझना। डैड की मौत के बाद उसने बहुत पैसे कमाए और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई, टाइम ट्रैवल। वो कहता है, असल में टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन डैड ने किया है, पर उन्होंने ये अनजाने में किया। वो तो मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर पर काम कर रहे थे, जिसे मैंने एडम प्रोजेक्ट का नाम दिया था, और वो टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन बन गया। वो बातें कर रहे होते हैं और माया अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाती है। एडम एक एक करके उसके रोबोट्स को ख़त्म करता रहता है और वहाँ से एडम के साथ भागता रहता है। लेकिन थोड़ी देर में ही माया छोटे एडम को मारने की धमकी देती है और एडम को पकड़ लेती है। तभी वहाँ लोरा आ जाती है और माया के जेट पर अटैक कर देती है। एडम लोरा को देखकर चौंक जाता है और गुंडों से लड़ने लगता है। वो दोनों मिलकर लड़ते हैं और वो दोनों एक एक करके सारे रोबोट्स को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से गाड़ी में भाग लेते हैं और थोड़ी देर में ही एक जेट उनके पीछे आ जाता है। वो उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, लेकिन वो बचते बचाते जंगल में घुस जाते हैं और लोरा की बनाई जगह छुप जाते हैं। वहाँ एडम पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लोरा बताती है कि मैं डाटा एनालाइज कर रही थी और मुझे 2018 से एक जेट रिटर्न होने की जानकारी मिली, लेकिन बड़ी बात यह थी कि 2050 से 2018 में कोई जेट गया नहीं था। एडम पूछता है, यह कैसे पॉसिबल है? तो छोटा एडम जवाब देता है, ये हो सकता है अगर कोई वापस गया हो और उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की हो, ताकि फ्यूचर को बदला जा सके। इसके बाद लोरा बताती है कि जेट माया का था
वो नवंबर 2018 में वापस लौटी थी। नवंबर 2018 में ही तुम्हारे डैड ने एडम प्रोजेक्ट पूरा किया था। वो वापस लौटी और खुद को ऐसी जानकारियाँ दी जिससे उसके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो सकें। उसने हमारी दुनिया को बदल दिया और हमें पता तक नहीं चला। शायद माया ने मुझे डाटा एनालाइज करते हुए देखा होगा और जब मैं 2018 में गई तब उसने मेरे जेट पर बॉम्ब लगा दिया। मैं जेट से कूद कर बच गई और यहीं फंस गई और 4 सालों से यहीं जी रही हूँ। इसके बाद वो प्यार भरे लम्हे बिताते हैं। थोड़ी देर बाद लोरा एडम से कहती है कि उसे 2018 में जाना होगा और ये सब खत्म करना होगा। उसे टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन रोकना होगा। एडम कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। तो लोरा कहती है तुम भी जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा जेट सिर्फ तुम्हारे डीएनए से चलेगा और उसमें तुम ही जा सकते हो। एडम दुखी होकर कहता है कि अगर मैं गया तो शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारी मुलाकात का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। लोरा कहती है ऐसा नहीं होगा, हम मिलेंगे, हम एक दूसरे को याद रखेंगे, हम जरूर मिलेंगे। वो गले मिलते हैं और इतने में माया का आदमी वहाँ पहुँच जाता है। लोरा एडम को वहाँ से भेज देती है और अपने छुपाए हथियार निकाल लेती है। वो एक रिमोट कंट्रोलर लेकर बाहर आती है और उसकी तरफ बढ़ती कार को बॉम्ब से उड़ा देती है। उधर एडम अपने जेट तक पहुंच जाता है और छोटे एडम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। छोटा एडम पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडम डैड से मिलने जाएगा वो इस बात के लिए मान जाता है। और इधर वो आदमी बॉम्ब से नहीं मरता और लोरा पर अटैक करता है। लोरा उससे लड़ने लगती है। इतने में वहाँ माया भी पहुँच जाती है। वो लोरा पर मिसाइल छोड़ने वाली होती है। तभी वो देखती है कि एडम अपने जेट से कहीं जा रहा है। वो लोरा को मारकर वहाँ से एडम से लड़ने चली जाती है। उसकी और एडम की जेट से बहुत देर तक फाइट होती है, लेकिन मौका मिलते ही एडम वहाँ से निकल लेता है और 2018 में पहुँच जाता है। वो छोटे एडम के साथ अपने डैड के कॉलेज पहुँच जाता है। डैड से मिलने से पहले वो छोटे एडम से प्रॉमिस लेता है कि वो डैड को उनकी डेथ के बारे में कुछ नहीं बताए। एडम के डैड क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और एडम उनकी क्लास में आकर बैठ जाता है। वो क्लास में अपने डैड की एक बात का जवाब भी देता है। थोड़ी देर में क्लास ख़त्म हो जाती है। एडम और उसके डैड एक दूसरे को देखते हैं और एडम के डैड उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं एडम, क्या ये तुम हो एडम? तभी छोटा एडम भी पीछे से आ जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है। फिर एडम बताता है कि मैं 2050 से और ये 2022 से आए हैं। हम दोनों जेट से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके बीच थोड़ी देर बातें होती हैं और एडम के डैड कहते हैं तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इससे टाइमलाइन ख़राब होगी और फ्यूचर पर असर पड़ेगा। तो एडम कहता है आपको क्या लगता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है? मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझसे पहले यहाँ कोई आ चुका है, वो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। आपकी दोस्त माया यहाँ आकर टाइमलाइन से खिलवाड़ कर चुकी है। ये टाइम ट्रैवल आपने पॉसिबल किया है एडम प्रोजेक्ट से। उसके डैड कहते हैं क्या ये सच है? उस वक्त मुझे लगा था टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, लेकिन मैं ही टाइम ट्रैवल का गॉडफादर हूँ। इसके बाद वो मोटल में चले जाते हैं और वहाँ बातें करते हैं। एडम के डैड कहते हैं मुझे पता होना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए था जिससे कुदरत के साथ खिलवाड़ हो। इस पर एडम कहता है हमें यही तो रोकना है डैड, हमें इस इन्वेंशन को रोकना होगा। उसके डैड कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, ये टाइम के साथ खिलवाड़ होगा जो सही नहीं है। वो एडम के बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। इस बात से एडम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस करिए डैड, आप हमेशा एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, आपको डैड की तरह भी सोचना चाहिए। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस छोटे एडम को आपकी ज़रूरत है। लेकिन आपके लिए बस साइंस इम्पोर्टेंट है। छोटा एडम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, डैड एक अच्छे डैड हैं। लेकिन एडम उसे चुप करा देता है और वहाँ से चला जाता है। एडम के डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर माया भी 2018 में पहुँच जाती है और 2018 वाली माया से मिलती है। वो उसे बताती है कि हमें अपनी लेगेसी को बचाना होगा। वो एडम टाइम ट्रैवल इन्वेंशन को रोकने आया है और हमें उसे रोकना होगा। इधर छोटा एडम के पास जाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम डैड से नफरत क्यों करते हो। एडम कहता है इसमें बताने को क्या है, मैं डैड से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि वो मतलबी थे, उनके पास हमारे लिए कभी टाइम नहीं था।
छोटा एडम कहता है, नहीं, तुम डैड से इसलिए नफरत करते हो क्योंकि उनकी मौत हो गई। तुमने दर्द सहने से ज़्यादा आसान नफरत करना समझा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मुझे याद हैं जिन्हें तुम भूलना चाहते हो। मुझे याद है वो हमारे साथ वक्त बिताते थे। मैंने भी ऐसा ही मोम के साथ किया। मैंने उन्हें परेशान किया, उन पर गुस्सा उतारा, क्योंकि ये बात करने से आसान है। एडम भी ये बात समझ आता है और वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ एडम के डैड भी अपने घर पहुंच जाते हैं और एडम की मोम से कहते हैं, मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है, मुझे अच्छा डैड बनने के लिए कुछ करना होगा। एडम की मोम कहती है, तुम अच्छे डैड हो और अगर तुम्हें और अच्छा डैड बनना है तो तुम्हें एडम को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। इसके बाद वो उसे किस करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर डैड से हेल्प ना मिलने पर एडम छोटे एडम के साथ खुद ही मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों टाइम ट्रैवल इन्वेंशन वाली जगह पहुंच जाते हैं और एडम बताता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलेरेटर है, पर ये इतना स्टेबल नहीं है जितना फ्यूचर में होगा और हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कभी टाइम ट्रैवल नहीं होगा। वो दोनों अंदर पहुंचने से पहले बट जाते हैं। एडम छोटे एडम को हथियार देता है और आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ता है और माया के रोबोट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। एडम और छोटा एडम अपने कूल गैजेट से उनसे लड़ते हैं। इतने में एक रोबोट्स की कार एडम की तरफ बढ़ती है और एडम के डैड उसे अपनी कार से टक्कर मार देते हैं। वो कार से उतरते हैं और एडम को लेकर अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम ये मेरे बिना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। एडम अपना प्लान उन्हें बताता है तो उसके डैड कहते हैं, ये एकदम बकवास प्लान है। मैंने इस मशीन का एल्गोरिदम सिर्फ उसकी हार्ड ड्राइव में रखा है और हम उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे। इससे या तो टाइम ट्रैवल इन्वेंशन रुक जाएगा या 100 मील दूर तक एक बड़ा धमाका होगा। वो हार्ड ड्राइव निकालते हैं और तभी वहाँ माया भी पहुँच जाती है। माया ने बाहर बैठे छोटे एडम को भी पकड़ा हुआ होता है। वो कहती है, मुझे ये ड्राइव दे दो वरना मैं छोटे एडम को मार दूंगी। एडम ड्राइव देने से मना कर देता है। माया छोटे एडम पर गोली चलाने वाली होती है और वो उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ कर देता है, जिससे वहाँ का कांच टूट जाता है और मशीन की मैग्नेटिक पावर ऑन हो जाती है। मशीन सारे मेटल के सामान को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे सारे रोबोट्स मशीन में ख़त्म हो जाते हैं। माया के गुंडे और एडम के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन एडम उस मैग्नेटिक पावर का फ़ायदा उठाता है और गुंडे को ख़त्म कर देता है। तभी माया वहाँ पड़ी एक गन को उठा लेती है जो मेटल की नहीं होती। वो कहती है, ये ड्राइव मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। एडम के डैड कहते हैं, मैं नहीं डरता, मैं ड्राइव नहीं दूंगा। माया गोली चला देती है और गोली मेटल की बनी होती है। वो गोली मैग्नेटिक पावर से मुड़ जाती है और वहाँ खड़ी हुई 2018 वाली माया को लगती है। एडम के डैड कहते हैं, मैं जानता था यही होगा, ये गोली मेटल की बनी होती है और इसलिए मुझे इसका डर नहीं था। गोली लगने से माया की मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एडम और उसके डैड एक दूसरे से गले मिलते हैं और बताते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एडम अपने अपने टाइम में पहुँच जाते हैं और एडम को लोरा फिर से मिलती है। लोरा उसे वैसे ही मिलती है जैसे पहले मिली थी। वो गलत क्लास में आ जाती है और एडम को उससे प्यार हो जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।